भरत की प्रार्थना और पादुका राज्याभिषेक का संकल्प। भरत का करुण विलाप। चित्रकूट में भाइयों का मिलन तो हुआ, परंतु भरत का मन शांत नहीं हुआ। राम के चरणों में गिरकर भरत बोले, भैया, अयोध्या की प्रजा निराश और दुखी है। पिताजी भी आपके वियोग में देह त्याग चुके। अब आप ही अयोध्या के स्वामी बनकर लौटें। राज्य का वैभव आपके बिना अधूरा है। उनकी वाणी करुण थी। आंसुओं से भरे नेत्रों से उन्होंने बार बार विनती की, मैं आपसे आज्ञा नहीं, प्रार्थना कर रहा हूं। यदि आप मुझसे स्नेह करते हैं तो मेरे अनुरोध को ठुकराइए मत। राम ने धीरे से भरत को उठाया और गले लगाकर बोले, प्रिय भरत, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, परंतु पिताजी का वचन और माताजी कैकेयी का वरदान मेरे लिए आज्ञा समान है। 14 वर्ष का वनवास भोगना ही मेरी धर्म पालना है। मैं यदि आज अयोध्या लौट जाऊं तो मेरे जीवन का उद्देश्य और धर्म दोनों भंग हो जाएंगे। भरत ने पुनः कहा, भैया, आप धर्म के स्वरूप हैं, परंतु मैं आपको अयोध्या के बिना नहीं देख सकता। कृपा करके इस बार अपवाद कीजिए। राम का उत्तर फिर वही था, भरत, धर्म कभी अपवाद नहीं जानता। धर्म वही है जो प्रतिज्ञा के अनुरूप निभाया जाए। मेरा वनवास ही अब मेरा राजधर्म है। माता कौसल्या और सीता का भावुक संवाद। इस बीच माता कौसल्या भी चित्रकूट पहुंची थीं। उन्होंने राम को देखा तो हृदय भर आया। उन्होंने राम से कहा, पुत्र, तेरे बिना अयोध्या अंधकारमयी हो गई है, परंतु मैं जानती हूं तो पिता के वचन का पालन करने में कभी विचलित नहीं होगा। सीता ने भी भरत की पीड़ा को देखा और कहा, देवर जी, हमारा जीवन साधारण है। हमें किसी सुख या वैभव की इच्छा नहीं, परंतु आपका यह प्रेम हमें अभिभूत करता है। आप निश्चिंत रहें, भैया का वचन ही सर्वोपरि रहेगा। भरत का दृढ़ संकल्प। राम के दृढ़ उत्तर के बाद भरत गहन मौन हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने धैर्यपूर्वक कहा, भैया, यदि आप अयोध्या लौटना स्वीकार नहीं करते तो मैं भी राजसिंहासन पर नहीं बैठूंगा। मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं, अपनी पादुकाएं मुझे दे दीजिए। मैं उन्हें गद्दी पर विराजमान करूंगा और स्वयं केवल आपके सेवक के समान रहूंगा। 14 वर्ष तक मैं राज्य का संचालन आपके प्रतिनिधि के रूप में करूंगा। उस दिन जब आप लौटेंगे तो अयोध्या को आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। राम की करुणा। भरत की ये विनती सुनकर राम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने भरत को गले लगाकर कहा, प्रिय भरत, तुम्हारा यह त्याग और भक्ति अमूल्य है। यह तुम्हें युगों युगों तक स्मरणीय बनाएगी। मेरी पादुकाएं ही तुम्हें राज्य का अधिकार देंगी। राम ने अपने चरणों से पादुकाएं उतारी और भरत के हाथों में सौंप दीं। भरत ने उन्हें सिर पर धारण किया और प्रणाम किया। वशिष्ठ मुनि ने भरत के इस निश्चय की प्रशंसा की। वे बोले, राम के प्रति तुम्हारा यह समर्पण अद्वितीय है। अयोध्या का राज्य इस प्रकार सुरक्षित रहेगा। राम का नाम और मर्यादा बनी रहेगी और जनता को भी संबल मिलेगा। चित्रकूट का विदाई क्षण। अगले दिन प्रातःकाल भरत ने अयोध्या लौटने का निश्चय किया। उन्होंने सीता, राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि 14 वर्ष तक आपके लौटने की प्रतीक्षा करूंगा। यदि उस अवधि के पश्चात आप नहीं लौटे तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। राम ने भरत को आशीर्वाद दिया और कहा, प्रिय भरत, तुम्हारा जैसा भाई पाकर मैं धन्य हूं। मेरी चिंता मत करना, मैं धर्म पालन में लगा रहूंगा और समय पूरा होने पर लौट आऊंगा। अयोध्या की ओर प्रस्थान। भरत ने अपनी सेना और प्रजा के साथ चित्रकूट से प्रस्थान किया। वे राम की पादुकाएं लेकर अयोध्या पहुंचे। अयोध्या लौटकर उन्होंने राजसिंहासन पर राम की पादुकाएं विराजमान की और घोषणा की, अयोध्या का राजा श्री राम है। मैं केवल उनकी सेवा में नियुक्त एक प्रतिनिधि हूं। भरत ने नंदीग्राम में निवास किया, राजमहल में नहीं। वे कठोर व्रत और संयम से जीवन व्यतीत करने लगे ताकि राम की अनुपस्थिति में स्वयं को केवल एक सेवक सिद्ध कर सकें। समापन।
चित्रकूट में ये घटना केवल भ्रातृमिलन ही नहीं, बल्कि त्याग और धर्म की पराकाष्ठा थी। राम ने धर्म की मर्यादा निभाई और भरत ने अद्वितीय भक्ति और त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया। इस प्रकार पादुका राज्याभिषेक की परंपरा स्थापित हुई, जो युगों तक भाईचारे और मर्यादा का प्रतीक बन गई। नंदीग्राम में भरत का तपस्वी जीवन और अयोध्या की स्थिति। नंदीग्राम का व्रत। भरत जब राम की पादुकाएं लेकर अयोध्या लौटे तो राजमहल में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने नंदीग्राम नामक स्थान पर एक कुटिया बनवाई, राम की पादुकाएं वहां सिंहासन पर रखीं और प्रतिज्ञा की, 14 वर्ष तक मैं महलों के सुख का त्याग करूंगा। नंदीग्राम में तपस्वी जीवन जीते हुए केवल राम के प्रतिनिधि के रूप में शासन करूंगा। भरत ने राजसी वस्त्र और आभूषण त्याग दिए। वे वृक्षों की छाल और साधारण वस्त्र पहनने लगे। राजा होकर भी वे साधु समान जीवन जीते थे। जनता का समर्पण। अयोध्या की प्रजा भरत की इस त्यागमयी भावना से अभिभूत थी। लोग प्रतिदिन नंदीग्राम आते और भरत को प्रणाम करते। भरत सभी को यही कहते, अयोध्या का वास्तविक राजा श्री राम हैं, मैं केवल उनके सेवक के रूप में दायित्व निभा रहा हूं। उनकी इस नम्रता और समर्पण से लोग और अधिक भावुक हो जाते। अयोध्या धीरे धीरे राम की अनुपस्थिति में भी सुरक्षित और अनुशासित रही। माता कैकेयी का पश्चाताप। राम के वनवास का वास्तविक कारण बनी माता कैकेयी अब गहरे पश्चाताप में थीं। वे बार बार भरत से कहतीं, पुत्र, मैंने मोहवश राम को वनवास दिला दिया, परंतु आज समझती हूं कि मेरा निर्णय कितना भयानक था। भरत उन्हें सांत्वना देते हुए कहते, मां, चिंता मत करो, हमारे भैया राम सबसे श्रेष्ठ हैं, वे लौटेंगे तो अयोध्या का वैभव पुनः लौटेगा। कैकेयी के हृदय में यह अपराध बोध जीवन भर बना रहा। वे प्रायश्चित स्वरूप साधारण जीवन जीने लगीं। कौशल्या और सुमित्रा का जीवन। माता कौशल्या दिन रात राम के स्मरण में डूबी रहती थीं। वे अक्सर मंदोदरी और अन्य रानियों के साथ मिलकर यज्ञ पूजन करती और राम की कुशलता के लिए प्रार्थना करती। सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण के त्याग पर गर्व करती थीं। वे कहती, मेरा लक्ष्मण तो राम का सच्चा सेवक है। जब तक राम वन में है, लक्ष्मण भी उनके साथ रहकर धर्म की रक्षा करेगा। अयोध्या का शासन। भरत ने राज्य की व्यवस्था अत्यंत न्याय और नीति से संभाली। वे प्रतिदिन राम की पादुकाओं के समक्ष बैठते और वहीं से प्रजा के कार्य निपटाते। हर निर्णय के पहले वे कहते, यह आदेश श्री राम का है, मैं केवल उसका पालन कर रहा हूं। इस प्रकार प्रजा को ऐसा लगता जैसे राम स्वयं शासन कर रहे हों। अयोध्या में शांति और संतोष बना रहा। भरत का कठोर व्रत। भरत ने केवल साधारण वस्त्र ही नहीं, बल्कि कठोर नियम भी अपनाए। वे भूमि पर सोते थे, बिस्तर पर नहीं। फलाहार और साधारण भोजन करते थे। हर दिन राम का नाम जपते और उनकी वापसी की प्रतीक्षा करते। वे कहते, यदि 14 वर्ष पूरे होने पर भैया राम नहीं लौटे तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। उनकी यह प्रतिज्ञा सुनकर सभी मंत्रीगण और प्रजा भावुक हो जाते। प्रजा का मनोभाव। राम के वनवास से अयोध्या का हर नागरिक दुखी था। लोग अपने अपने घरों में रामकथा गाते, उनके गुणों का वर्णन करते और उनकी वापसी की कामना करते। नगर की गलियों में अक्सर यही सुनाई देता, हमारे राम कब लौटेंगे, कब अयोध्या पुनः उनके चरणों से पवित्र होगी। भरत का तपस्वी रूप। समय बीतता गया। वर्ष दर वर्ष भरत का तप और त्याग और गहरा होता गया। नंदीग्राम में वे एक ऋषि समान दिखने लगे थे। उनके मुख पर तेज तो था, परंतु राम वियोग की पीड़ा स्पष्ट झलकती थी। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि भाई के प्रति सच्चा प्रेम और धर्म के प्रति निष्ठा किसे कहते हैं। समापन। एपिसोड 13 में हमने देखा कि भरत ने नंदीग्राम में तपस्वी जीवन जीकर 14 वर्ष तक राम की पादुकाओं को अयोध्या का राजा बनाया। उनके त्याग और धर्मनिष्ठा से अयोध्या की प्रजा सुरक्षित और संतुष्ट रही। राम का वियोग सभी को खलता था, परंतु भरत के तप ने सबको सहारा दिया।